हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे 2024 में एसआईपी के लिए एक बेहतरीन प्लान के बारे में। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज का प्लान आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि इसका जब रिटर्न आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि 2 साल 4 साल पहले मैंने क्यों नहीं इसमें स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सबसे पहले आपको बता दें, ये जो फंड है ये निप्पॉन इंडिया का है। निप्पॉन इंडिया बहुत ही बड़ा फंड मार्केट है जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न देने वाले फंड अवेलेबल हैं। उसी के एक फंड के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो फंड है ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आपको पता है स्मॉल कैप फंड रिटर्न के मामले में सबसे बेहतरीन होता है। थोड़ा रिस्क भी होता है लेकिन रिटर्न सबसे ज्यादा देता है। तो इसका भी रिटर्न उसी तरीके का है। अगर ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो आप 27% हर साल दे रहा है। लास्ट के 5 सालों में लगभग 30% का रिटर्न हर साल दिया है। पिछले 3 सालों की बात करें तो 41%, और पिछले साल की एक साल की बात कर ले तो 50-51% रिटर्न दिया है। तो मतलब एक साल में ही आपने जितने पैसे जमा किए उसका आधा और एक्स्ट्रा आपको जोड़ के दे दिया जाए। अगर आपने मान लीजिए 10 लाख जमा किए तो एक साल में वो 15 लाख बन गया है। ऐसा आप मान के चल सकते हैं। इसके पिछले 6 महीने की बात करें तो 24 से 25% का रिटर्न सिर्फ 6 महीने में मिला है। और इसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट से कर सकते हैं। आप 100 रुपये मंथली से कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का अभी तक इसमें अभी चालू नहीं रखा गया है। जब भी चालू होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इसका फंड साइज देखिए, इसी रिटर्न के चक्कर में यहाँ पे लगभग 43,815 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके होल्डिंग्स की बात कर ले, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी, केपीआईटी, अपार इंडस्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये टॉप 5 कंपनियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद बात करें हम लोग इसके रिटर्न की, तो आपने देखा 27% का रिटर्न दे रहा है, तो हम लोग यहाँ 25% पे कैलकुलेट करेंगे। ऑल टाइम रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। और आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपए से हर महीने का करना है। उस अकॉर्डिंग 30,000 रुपये आप जो है 5 साल में जमा करेंगे और रिटर्न आपको 29,000 मिल जाएगा। 5 साल की बात कर रहा हूँ। टोटल लगभग 59-60 हजार रुपये आपके बनेंगे 5 साल। लेकिन यही 10 सालों में देखा जाए तो 60,000 आप जमा करेंगे और 2 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेंगे। टोटल वैल्यू 2,60,000 की होगी। 15 सालों में 90,000 इन्वेस्टमेंट, 8,87,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 9,77,000। यही 20 सालों में देखा जाए तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 33 लाख रुपए रिटर्न के तौर पर, 34 लाख टोटल वैल्यू। 25 साल तक अगर आप रुकते हैं, 25 साल तक करते हैं और 25% रिटर्न मिलता है तो 1.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 1,17,00,000 रुपए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 1,18,00,000 की। लेकिन अगर आप यंग हैं, अभी 20 साल 25 साल के हैं और अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 30 साल तक भी रुक सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि 30 साल तक अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। 4,08,00,000 रुपए आपको रिटर्न के तौर पर मिलेंगे। टोटल वैल्यू 4,09,00,000 रुपए। ये तब पॉसिबल है जब आप हर महीने 500 रुपए जमा करते हैं और आपको रिटर्न भी 25% से ज्यादा का मिलता है। तो अब इसकी कुछ फंड की पॉजिटिव चीजें भी हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें कि रिटर्न की जो गारंटी होती है वो कभी भी म्यूचुअल फंड आपको नहीं देता। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे। अगर मार्केट सही तरीके से वर्क कर रहा है, ग्रो में है, तो आपका भी फंड ग्रो करेगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन जाता है तो आपका भी फंड डाउन जा सकता है। तो ये चीजें मार्केट में हमेशा रहती है। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और हो सकता है कि ये जो 25% ये आगे चल के आपको 26-27 भी मिले, लेकिन कभी कभी ये डाउन भी होता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करें। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.66%। और ये 4 स्टार रेटिंग वाले प्लान है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बिलीव कर सकते हैं इस तरीके के फंड पे जिसके स्टार रेटिंग अच्छी होती है। अब चलिए इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें। ऐसे देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन स्मॉल कैप फंड है, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें जो भी कंपनियां होती है वो नई होती है, उनका मार्केट कैप कम होता है, इस कारण से ये स्मॉल कैप कहलाती है। तो ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा रिस्क ये रहता है, कभी आगे चल के कंपनी एकदम से धड़ाम से गिर भी सकती है। तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर एक्स्ट्रा रहता है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।